हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से अपने स्टार्ट करने वाले क्लास 9 का विकास का जो फाइनल टेस्ट का असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले सोशल साइंस सब्जेक्ट सेक्शन सी चैप्टर नंबर 2 एंड 3 की। इसके पहले ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो मैथ्स के साइंस के अपलोड करके यूट्यूब पे रख दिया है। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके गाइस, स्टार्ट करेंगे वीडियो को। पर उससे पहले बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं बच्चों के कि सर साइंस करो, सोशल साइंस करो, इंग्लिश करो। धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा गाइस। साइंस कंप्लीट हो गया है, मैथ्स में एक ही चैप्टर बाकी रहा आपका, चैप्टर नंबर 12। एसएस की बात करेंगे तो सेक्शन सी के 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो जाएंगे आज, फिर ज्यादा कुछ बाकी नहीं रहेगा। सेक्शन डी और बाकी के 3-4 चैप्टर। इंग्लिश में भी सेम वैसा ही है। तो गाइस ये वीक या तो मंडे तक मोस्टली एस और इंग्लिश खत्म हो जाएगा। ओके, सिर्फ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और ज्यादा में ज्यादा वीडियो को शेयर करो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, द इवेंट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो स्टार्ट करेंगे गाइस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था। ओके, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड में 2 ग्रुप थे, एक अलाइज ग्रुप था, एक दूसरा सा सेंट्रल पावर। अलाइज में टोटल 24, कितने अलाइज में कितने थे टोटल 24 नेशंस थे। अलाइज में कितने थे टोटल 24 नेशन थे। उसमें थे मेजर था ब्रिटेन, फ्रांस एंड रसिया। उस तरह सेंट्रल पावर में इनिशियली सिर्फ 4 नेशन थे, जिसके अंदर मोस्टली बात करें तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरी, तुर्की एंड बल्गेरिया। ओके, जर्मन अब विक्ट्रीज ऑफ इन यूरोप में, जर्मनी की बहुत अच्छी सी विक्ट्री मिल गई थी यूरोप में। उसने क्या किया था, टैंक का, बॉम्ब का और पॉइजनस गैस का बहुत ज्यादा यूज किया था सिविलियन पीपल्स के ऊपर, सोल्जर्स के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत सारे सिविलियन पीपल्स और सोल्जर्स मारे गए थे। राइट। इसके अलावा 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन वहां पे स्टार्ट हुआ था। रशिया विड्रॉ फ्रॉम द वॉर बाय द जर्मनी हैड बिकम तब वेरी स्ट्रांग बन चुका था, क्योंकि रसिया ने बता दिया था कि विड्रॉ करने के लिए। तब वहां पे जर्मनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुका था। जर्मनी ड्रॉन अमेरिकन स्टीम लुस्टेनिया, ये याद रखना, इसने बहुत बड़ी गलती की थी ये वाली। जर्मनी ड्रॉन अमेरिकन स्टीमर लुस्टेनिया इन 147 अमेरिकन सोल्जर्स थे, वो मारे गए थे जिस पर अटैक किया था। जर्मनी ने अटैक किया था, तो जिसकी वजह से अमेरिकन सोल्जर मारे गए। बाद में हुआ क्या, अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर के अंदर एंटर हुआ और उसने ज्वाइन किया कौन सा नेशन, अलाइड नेशंस 1917 में। अभी पता चल गया, अमेरिका अगर जो कंट्री में मिक्स हो गया तो वो स्ट्रॉन्गर हो गई, और जिसकी वजह से जर्मनी कुड नॉट विस्टैंड, अमेरिका के सामने ना रह पाई। वर्ल्ड सिचुएशन पूरा का पूरा चेंज हो गया। एंड 3 आउट ऑफ 4 कंट्रीज द सेंट्रल पावर नेमली बल्गेरिया, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया लेफ्ट हो गए और अलाइड नेशन के साथ ज्वाइन हो गए। एंड जर्मनी लेफ्ट अलग अकेला बचा रहा है। बल्गेरिया ज्वाइन किया अलाइज इन द सितंबर 1918। तुर्की एंड ऑस्ट्रेलिया 1918 में ज्वाइन कर दिया। Hence, German Kaiser Wilhelm II addicted the poisonous and the runaway, poison like पोजीशन से वहां से भाग चुका था। फाइनली जर्मनी ने सरेंडर किया अलाइड नेशंस एंड साइन किया केस ऑफ फायर ट्रीटी, एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वहां पे खत्म हो गया 11 नवंबर 1918। ओके गाइस, क्लियर हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस। राइट अ शॉर्ट नोट, रशियन रिवॉल्यूशन। देखो वहां पे अभी बात हुई थी, रशिया रिवॉल्यूशन हुआ था जिसकी वजह से रशिया बैकफुट पे चला गया था और जर्मनी वो टाइम पे स्ट्रांग बन चुका था। करेक्ट। द रशियन रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन 1917 इज कंसिडर एज एन इंपॉर्टेंट इवेंट था। राइट। रशिया में रूल कौन कर रहा था, सीजार का रूल्स चल रहा था, राजाशाही रूल्स चल रही थी वहां पे। ऑल देम वर डिक्टेटरशिप, मतलब राजाशाही रूल्स, किंग रूल्स चल रहा थे, डिक्टेटरशिप बोला जाता है। एंड डिड एट्रोसिटीज ऑन पीपल्स एंड एंजॉय अनकंट्रोल्ड रूल लगा दिया था पीपल्स के ऊपर। पीपल के पास कोई राइट ही नहीं थे वो टाइम पे, जिसकी वजह से पर्सन ने डिमांडेड किया राइट्स के रिगार्डिंग। तो राइट्स के रिगार्डिंग जिसने भी डिमांड किया उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, उसको पनिश किया, उसको जेल में डाल दिया और बाद में उसको मार भी डाला था।
ओके, कोल्ड रीजन ऑफ साइबेरिया। अनकंट्रोल एंड ऑपरेसिव नेचर था सीजार का एंड बिकम द मेन रीजन फॉर द ग्रीफ, पोवर्टी एंड सफरिंग होने लगे रशियन। ओके, ग्रीफ राइट, पोवर्टी मतलब गरीब हो गया, लालचू हो गया, सफरिंग करने लगे रसिया वाले लोग। तो रशियन फार्मर्स, लेबर्स एंड द पीजेंट्स जितने भी थे वो वेयर पेड पीनट्स एंड डिस्पाइट वर्किंग वेरी हार्ड दे बिकम अ वेरी पुअर, बहुत ही ज्यादा पुअर हो गए, उनकी हेल्थ एंड द लिविंग कंडीशन भी खराब हो गई। टू डिमांड ऑफ दिस राइट, उनका डिमांड क्या था, राइट्स रिगार्डिंग, पीपल डिसाइडेड टू पीसफुली टेक आउट द लार्ज रैली, पीपल ने क्या किया, बहुत बड़ी रैली निकाली अगेंस्ट सीजार के अगेंस्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ फादर ग्यापन। द रियली रिच विंटर पैलेस विच वॉज सीजार रेसिडेंस के आगे निकली थी 22 जनवरी 1905 को, वो दिन संडे का दिन था और सीजार को ये पता चला कि भाई रैली यहाँ से निकलने वाली है, तो सीजार ने क्या किया, अपने जितने भी सोल्जर्स थे उनको राइट गन के साथ भेज दिया लोगों को मारने के लिए, और बहुत सारे लोगों को तब मारा गया जिसकी वजह से रेड ब्लड मतलब जो बर्फ था वो रेड कलर का हो गया क्योंकि इतने सारे लोग मारे गए थे, जिसकी वजह से उसको ब्लडी संडे के नाम से भी जाना जाता है। इन ऑर्डर टू पेसिफाई द एंग्री रशियन, सीजार अनाउंस किया डूमा लेजिस्लेटिव असेंबली। दिस असेंबली वॉज नॉट हेल्ड फॉर ईयर्स, इट्स एम वॉज टू थिंक एंड फाइंड आउट द पॉसिबल सॉल्यूशन लाने के लिए ये प्रॉब्लम का। फॉर सच डूमाज वेयर कॉल्ड ऑन 8 मार्च 1970 द ऑपरेस वर्कर आर पेट्रोग कोल्ड किया, स्ट्राइक पर आ गए। सीजार सेंड टू ट्रूप्स, सीजार ने फिर से यहाँ पे ट्रूप्स को भेजा सेटल द स्ट्राइक करने के लिए, बट वहां पे जो पीपल्स थे आर्मी ने उन्होंने ना बोल दिया कि हम किसी को मारेंगे नहीं। ओके, आस्क्ड टू शूट द पीपल बट द आर्मी रिफ्यूज हो गए, ना बोल दिया। तो दिस इवेंट फाइनली राइट लीड टू स्टार्ट द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। करेक्ट गाइस, नेक्स्ट राइट अ शॉर्ट नोट द इफेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, इतना ही लिखा है लेकिन लिखना रह गया था वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 या तो वर्ल्ड वॉर 2 ये लिखना था बट नहीं लिखा। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाइड हो गए बिकॉज द स्टारवेशन की वजह से, भूखमरा की वजह से, एंड किलिंग बहुत सारे लोग मारे गए आफ्टर द वॉर में। ड्यूरिंग द वॉर द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, बेसिक नेसेसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई, जहाँ देखो वहाँ पे स्कैर सिटी हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, भूखमरा चालू हो गया, जहाँ देखो वहाँ पे लॉकआउट हो गया, मतलब लोगों के पास पैसे ही नहीं बचे थे। पीपल तो ठीक, बच्चे भी और जो वुमेन्स थी वो भी सफरिंग करने लगी। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी अनकंडीशनली सरेंडर हुआ अलाइड नेशन के सामने। द रिजल्ट बना ट्रीटी ऑफ वर्सेलाइस एंड टूक प्लेस, और जिसकी वजह से वॉर क्या हो गया, खत्म हुआ। और इसी की वजह से वहां पे पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ, राइट पेरिस में पीस प्रोसेस कॉन्फ्रेंस हुआ अलाइड नेशंस, जिसके अंदर 58 कमीशंस और 145 सेशंस किसके ऊपर लगाए गए, जर्मनी के ऊपर। अरे एग्रीमेंट वाज मेड बाय द जर्मनी मिरर प्लेस वर्सेटाइल, दस इज कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ वर्सेटाइल्स। As the result, women stepped out the home and started working. Next, write the short note, the aims of League of Nations. The League of Nations was formed हुआ 10 जनवरी 1920, डेट खास याद रखना गाइस, भूल मत जाना, 10 जनवरी 1920। मेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी था उनका मेंटेन करना। एवरी नेशन टू रिस्पेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द अदर नेशंस, टू गिव अप द पॉलिसी ऑफ वॉर, डेवलप इंटरनेशनल रिलेशन बनाने के लिए, सॉल्व किया इंटरनेशनल डिस्प्यूट जो भी था वो पीसफुली सॉल्व करने के लिए थ्रू निगोटाइजेशन और मेडिटेशन। इफ एनी नेशन इग्नोर कर रहा है द लीग ऑफ नेशन और इट्स मेडिटेशन, इट वुड बी डिक्लेयर टू रिबेल नेशन। ओके, क्लियर गाइस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वॉज द ट्रीटी ऑफ वर्सेलाइज अनजस्ट अनफेयर टूवर्ड जर्मनी, एक्सप्लेन। तो देखो जर्मनी ने रिस्पॉन्सिबल था वॉर के लिए, जो वॉर के अंदर टोटल 6.5 बिलियन पाउंड याद रखना इम्पोज किया जर्मनी ने,
हैड टू गिव अवे रूरल रीजन टू फ्रांस को दिया, मतलब अलग अलग कंट्रियों को मिला। हैड राइन रिवर हैड टू, देखो राइन रिवर ओपन कर दिया गया इंटरनेशनल सी रूट के रिगार्डिंग। राइलैंड रीजन्स ऑन द फ्रेंच बॉर्डर पे आ गया, वॉज डिजोल्व फ्रॉम द बीइंग फॉरेस्ट रेस। मिनरल रिच रीजन था, गिवन अवे टू फ्रांस, किसको मिला? फ्रांस को मिला। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। जर्मनी ऑर्गेनाइज वर्स कॉन्फिक्टेड अलास्का एंड लॉरेंस रिटर्न टू फ्रांस में आ गए। जर्मनी वॉज गैब एंड द फ्रांस एंड अदर अलाइड नेशन द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द कॉल एंड आयरन, मतलब जितने भी अलाइड में ग्रुप थे सामने, फ्रांस के अलावा ब्रिटेन था, राइट, उन्होंने क्या किया? लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉल आयरन उसका यूज, मतलब यूज किया, तो वो बेनिफिट के लिए वॉर का जो यूज हुआ वो फिर भरपाई करने के लिए उन्होंने क्या किया? जर्मनी के कुछ हिस्से मांग लिए एंड जर्मनी को शायद साइन ट्रीटी के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग साइन करवाया गया। किसके ऊपर? गन पॉइंट रखने के बाद, क्योंकि वो साइन करने के लिए ऑलरेडी ना बोल रहे थे, राइट। गन पॉइंट के रखकर, मतलब ऐसे बंदूक रख के उनको बोला गया कि भाई आपको साइन करनी है। फॉर्सिबली बिकॉज विच दे वर द बिटरनेस एंड डिस्प्रेशन वो अमॉन्ग जर्मन्स एंड द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वाज अनजस्ट। नेक्स्ट, chapter number 3, state the circumstances which caused the Great Depression in 1923 and 32. When the First World War came to end, the head of the most of the European nations had to believe that post-war problem come to end लाने के लिए, but it proved wrong, वो सब wrong हुआ। Suddenly the large number of shares began to be sold हुए वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट के अंदर, अमेरिका के अंदर, और अमेरिका जो वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट था कोलैप्स हो गया। दिस इवेंट वाज क्राइसिस, वॉल स्ट्रीट क्राइसिस बोला जाता है, जो स्टार्ट हुआ था 24 अक्टूबर 1929। दिस क्राइसिस took the whole world and the shattered economy वेरियस आ गया। इट क्राइसिस बट टू द ग्रेट ग्लोबल डिप्रेशन में आ गया पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड 1923 to 32 के बिटवीन। नेक्स्ट, imperialist policy of Japan, write a short note. Japan did not get the chance territories at the end of the First World War. Japan did not get Chinese territories at the end of the First World War. These territories were allotted England and France को मिला। At the Washington Conference में हुआ था जापान के अंदर, was forced to maintain किया naval strength at 35%, किसको देने के लिए? यूएसए एंड ग्रेट ब्रिटेन को देने के लिए। जापान वॉज द ग्रीन परमानेंट मेंबरशिप इन द काउंसिल ऑफ लीग नेशन का, बट द यूथ इन जापान वर डिस्प्लेस विद द ट्रीटमेंट किया गिवन टू जापान एंड दे वोटेड फॉर मिलिट्री रूल्स। द मिलिट्री ऑफिसर्स who headed the Japanese government adopted क्या imperialist expansionist policy. Also Japan invaded and capture किया मंचूरिया in 1932 to set up the Manchu government. Thereafter जापान ने कैप्चर किया कोरिया, मंगोलिया, राइट, साउथर्न प्रोविंस ऑफ चाइना। जापान लेफ्ट इन द लीग नेशंस के अंदर 1933। एम्पेरर हिरोहितो वू केम टू द थ्रोन इन 1933, एनकरेज किया द जापानीज इंपीरियलिज्म। द वेस्टर्न पावर फेल्ड हुआ तो रिस्टेन हुआ द इंपीरियलिस्ट एक्सपेनिस्टिस्ट जापान विच इन्वेंडेड चाइना ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड ऑक्यूपाइड किया मोस्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। जापान लॉन्च किया एन एरियल अटैक एंड द पर्ल हार्बर on 8 December in 1941 and plunged into the second world war start हुआ Germany and Italy. Okay guys, next write a short note outline of the second world war. The second world war was started in German invasion of Poland in the 1st September 1939 को start हुआ था। On one side was the group of allied nations by the England and France, on another side group Axis nation Germany, Italy और जापान थे। Okay, next some other factors with the war driven mentally had entered into this. जापान ने अटैक किया एट अमेरिका हार्बर के ऊपर, पर्ल हार्बर।
इसका रिजल्ट क्या मिला, जापान ने फिर से अटैक किया, न्यूट्रल स्टैंड हुआ, राइट, एंड इट ज्वाइन किया अलाइड नेशन एंड मेकिंग अलाइड नेशन स्ट्रांग बना। व्हेन द वॉर वाज गोइंग टू वो फुल स्विंग में आ चुका था, अमेरिका ने 2 बॉम्ब सिर्फ ड्रॉप कर दिए जापान के हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर। एज द रिजल्ट मोस्ट ऑफ द मतलब 1,24,000 जापानी सिटीजन ने वहां पे ही डाइड हो गए थे, देयर लाइव्स एंड द एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्ट हो चुका था। जापान ने सरेंडर कर दिया 11 अगस्त 1945 में, वर्ल्ड वॉर वहां पे खत्म हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 हैड कॉज्ड अ मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारा डिस्ट्रक्ट हुआ, पीपल बहुत रुइन हो गए, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ इकोनॉमिकली, एंड ऑल दिस लीड द स्कैरसिटी ऑफ नेसेसरी एंड द बेसिक गुड्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हुई मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट, द जनरल असेंबली ऑफ यूएन, यूएन का फुल फॉर्म पहले समझ लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन बना क्यों था, पता है? चलो पता हो तो मुझे कमेंट में लिख के बता देना। ओके, यूएन क्यों बना था और कौन से ईयर में बना? चलो बना था तो बहुत लंबी स्टोरी है, बट कौन से ईयर में बना था सिर्फ वो ईयर लिख के दे दो, मतलब ईयर लिख के कमेंट में लिख दो। ओके गाइस, स्टार्ट करेंगे आगे। It included the representative all the member of nations. Every nation can send a maximum 5 representative होते थे, but during the election के time only 1 vote each country is counted. It can discuss, advise, suggest or recommended on any matter related to the internal relationship. It accept the budget प्रेजेंटेड किया, सेक्रेटरी जनरल एवरी ईयर्स एंड एलोकेशन करते हैं रिलेशन एलोकेट द एक्सपेंसेस। इट अटेम्प्ट्स टू फाइंड द सॉल्यूशन टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड डिसआर्मामेंट किया, मतलब डिसआर्मामेंट मतलब आर्म का यूज नहीं करेंगे, शस्त्रों का यूज नहीं करेंगे इंटरनेशनल मैटर में। एंड द डिसीजन आर टेकन 2/3 मेजोरिटी ऑफ जनरल मैटर्स के लिए। एक डायग्राम दिया गया था, द इमेजिंग, किसका इमेज दिया गया था? तो यूनेस्को का इमेज दिया गया था। ओके, द इमेज वहां पे एक इमेज था यूनेस्को का, वो कौन सी एजेंसी में से आता है? तो यूएन में से आता है, यूनाइटेड नेशन। विच ऑफ द फुल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, उसका फुल फॉर्म क्या था? यूएनएस को नाम से पता चलता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। What does is the organization work? वर्क क्या था? तो यूनेस्को वर्क टू इम्प्रूव किया कोऑपरेशन बिटवीन द नेशंस के बीच में बाय रिमूविंग द इलिटरेसी एंड रेजिंग किया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल्स थ्रू द एजुकेशन एंड प्रोवाइडिंग किया जस्टिस, एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल रिसोर्स में। ओके गाइस, सो दैट्स यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।